हेलो एवरीवन। तो आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नाइदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। द सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड वंस दे आर कंज्यूम्ड आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बायोमास, सोलर एनर्जी, कोल और विंड। तो इन चारों में से कौन सा है जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करता है? तो करता है कोल। और कोल, सिंस कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग इट्स बर्निंग, इट कॉजेज पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डैश इज यूज्ड इन थर्मल प्लांट्स, यूरेनियम, थोरियम, एयर और फजाइल फ्यूल्स। तो थर्मल प्लांट में किसका यूज़ होता है? थर्मल प्लांट में फजाइल फ्यूल का यूज़ होता है। ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैसेज आर collectively known as fossil fuels. They are used in thermal power plants. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, why is biogas considered as a good source of energy? ऑप्शन ए, as it burn with releasing smoke, ऑप्शन बी, as it burn without releasing smoke, ऑप्शन सी, as it burn without oxygen, ऑप्शन डी, none of these. बायोगैस को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों माना जाता है? ये स्मोक के साथ जलती है, धुआं के साथ जलती है, बिना धुएं के साथ जलती है, या ऑक्सीजन के बिना जलती है। तो ये एज इट बर्न विदाउट रिलीजिंग स्मोक, बायोगैस कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये पॉल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो इसको हम एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, तो बायोगैस का जो कंपोनेंट है या मेन कंपोनेंट रहता है, ठीक है, वो कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट रहता है वो रहता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश कॉजेज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग टाइड, विनस, प्लूटो, सन और मून। तो समुद्र में ज्वार और भाटा का जो कॉज रहता है वो क्या रहता है? ठीक है, तो रहता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून ग्रेविटेशनल पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द पावर जनरेटेड इन विंड मिल डिपेंड अपॉन टावर हाइट, डिपेंड अपॉन विंड स्पीड, वेलोसिटी, सी डज नॉट डिपेंड ऑन द विंड वेलोसिटी, डिपेंड अपॉन द ट्री सराउंडिंग इट। तो जो पवन चक्की के द्वारा पावर जनरेट की जाती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है विंड वेलोसिटी। तो ऑप्शन बी, विंड वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर जनरेटेड इन विंड मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज व्हाइट हाउस इफेक्ट, रेड हाउस इफेक्ट, ब्लैक हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कॉज करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर सम ऑफ द गैसेज विच कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन
रीजन रहता है वो रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज आर एग्जॉस्टेबल, इन एग्जॉस्टेबल, और इन दोनों में से कोई भी नहीं है, टू एक्सपेंसिव। तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं वो होते हैं इन एग्जॉस्टेबल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज आर इन एग्जॉस्टेबल, पॉल्यूशन फ्री एंड लेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बायोगैस इज आल्सो नोन एज फ्यूल गैस, इथेन गैस, गोबर गैस, पेट्रोलियम गैस। तो बायोगैस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो बायोगैस को हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। गोबर गैस इज आल्सो नोन एज बायोगैस, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस एंड इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं फ्यूल और सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। थैंक यू।